हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 3 टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जिसमें इन्वेस्ट करके आपको अच्छे रिटर्न्स भी मिल जाएंगे और आप टैक्स बेनिफिट्स भी क्लेम कर सकते हो। आप अपने टैक्सेबल इनकम को 1.5 लाख तक रिड्यूस कर सकते हो। सेक्शन 80C के तहत ये टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स कवर हो जाते हैं, तो आपको एक तरह से डबल बेनिफिट्स मिलेगी, आपकी इन्वेस्टमेंट भी होगी और आप टैक्स पे सेव भी कर पा रहे हो। तो मार्केट में बहुत सारे टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसे में डिसाइड करना बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके लिए कौन सा फंड बेटर होगा। इस वीडियो में मैंने 3 टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स फिगर आउट किए हैं, जिसमें इन्वेस्ट करके आपको एक एवरेज अच्छे रिटर्न्स मिल जाएंगे, जिसका पोर्टफोलियो सही है और आप प्राइस और कॉस्ट को कंसिडर कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला फंड है मेरे एसेट टैक्स सेवर फंड। कुछ चीजें जो बहुत ही बेसिक है और आपको समझनी चाहिए कि मान लीजिए जब भी आप किसी मार्केट में जाते हैं, तो अगर आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना हो, कोई सामान खरीदना हो, तो आप उसका प्राइस देखते हो। आप देखते हो कि कैसे वो सामान की अच्छी क्वालिटी का सामान आपको मिल जाए और उसकी प्राइस भी रीजनेबल हो, मतलब वैल्यूएबल प्राइस पे एक अच्छी क्वालिटी का सामान आप खरीद लो। साथ ही आप अपने एक्सपेंसेस भी कंसिडर करते हो कि आपको वहां तक जाने में कितने का खर्च आया, कितने आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो वो दो चीजें मैंने हाईलाइट कर रखी है यहाँ पे। मैं जो आपको बताना चाहूंगी, जब भी हम म्यूचुअल फंड की बात करते हैं, अगर आप खुद से भी बाकी ऑप्शंस को जब भी देखो, ये जरूर कंसिडर करो कि म्यूचुअल फंड का जो एनएवी होता है, एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू, वो उसकी प्राइस होती है। जैसे आप किसी सामान का प्राइस देखते हो, एमआरपी देखते हो, वैसे ही ये म्यूचुअल फंड की प्राइस होती है, सिंपल लैंग्वेज में। तो यहाँ पे इस टैक्स सेवर फंड की जो एनएवी है, नेट एसेट वैल्यू या प्राइस कह लो, वो है 33.65, यानी आपको इस फंड का एक यूनिट इतने रुपए में मिलता है। तो आप जितना भी पैसा इसमें लगाते हो, उसके हिसाब से डिवाइड करके आपको उतने यूनिट्स एलोकेट हो जाते हैं, यानी उतनी क्वांटिटी मिल जाती है। तो आप जब देखते हो तो आप प्राइस के बेसिस पे जरूर कंपैरिजन करो म्यूचुअल फंड्स को। साथ ही आप एक्सपेंस रेशियो भी देखो कि एक्सपेंस रेशियो कितना हो रहा है। अब हमें पता है कि म्यूचुअल फंड्स जो है वो प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स मैनेज करते हैं। तो जो फंड मैनेजर्स है, उनके अपने चार्जेस होते हैं। वो चार्जेस जो है एक्सपेंस रेशियो के रूप में यहाँ मेंशन होता है। जनरली आप कंसिडर करो कि 1% से कम का एक्सपेंस रेशियो होना चाहिए। यहाँ पे जो एक्सपेंस रेशियो है इस टैक्स सेवर फंड का, वो 0.57% है। तो एक्सपेंस रेशियो कम है तो बेटर है आपके लिए। आपने प्राइस देख लिया, आपने एक्सपेंस देख लिया। एक और चीज मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट फंड में इन्वेस्ट करें और उसका ग्रोथ प्लान चूज करें। इससे क्या होगा कि आपका रिटर्न परसेंटेज ज्यादा होता है। जो डायरेक्ट फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, यानी आप डायरेक्टली उस वेबसाइट पे जाके खुद से इन्वेस्ट कर रहे हो, बीच में कोई ब्रोकर या मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं है, तो उसकी वजह से जो आपका एक्सपेंस रेशियो है वो कम हो जाता है। उसकी वजह से आपका एक्सपेंस रेशियो कम होगा। सेम मान लीजिए मेरे ऐसे टैक्स सेवर फंड है, लेकिन आप इसका रेगुलर प्लान लेते हो, तो हो सकता है उसमें उसका एक्सपेंस रेशियो इससे ज्यादा होगा और एनएवी थोड़ी कम होगी। तो एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण उसकी प्राइस थोड़ी कम होगी और इसी वजह से आपके रिटर्न में थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो आप कोशिश करो कि आप डायरेक्ट फंड लो, ग्रोथ प्लान लो। दूसरी चीज जो हम कंसिडर करते हैं, हम एवरेज रिटर्न देखते हैं उस फंड का। तो मैंने जो इस वीडियो के लिए तीनों फंड्स चूज किए हैं, वो तीनों फंड्स ने एवरेजली 16 to 19% का रिटर्न दिया है ओवर 3 to 5 years। अगेन, जब आप टैक्स सेवर फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो शॉर्ट टर्म को ध्यान में रख के ना करें। हमेशा आप 3 से 5 साल का एक अच्छा खासा टाइम गैप लेकर चले। पहली बात तो ये कि आपको अपने टैक्स बेनिफिट्स क्लेम करने का एक लॉन्गर टाइम पीरियड मिल जाएगा। और दूसरी बात ये, जब आप रिडीम करोगे आफ्टर 3 to 5 years विद गुड मार्केट कंडीशन, तो आपको एक अच्छा रिटर्न परसेंटेज देखने को मिल जाएगा। अगर हम इसके 1 साल के रिटर्न की बात करें, तो वो आपको सही नहीं लगेगा। मतलब 1 साल में आपको 4 से 5% का रिटर्न मिलेगा, या फिर कभी कभी मार्केट सिचुएशन को देखते हुए रिटर्न्स नेगेटिव चले जाते हैं। तो वैसे में हमेशा सजेस्ट करूंगी कि आप एक लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करें।
लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें। अगर आपके पास ज्यादा लमसम अमाउंट नहीं है तो आप एसआईपी के थ्रू करें, 5,000, 10,000, लेकिन 3 से 5 साल तक उसे चलाएं ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न परसेंटेज मिल जाए। दूसरी चीज ये है कि जब भी आप, मान लीजिए आपने 3 से 5 साल तक अपना फंड में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन आप मार्केट कंडीशन को भी जरूर कंसिडर करें। हो सकता है जब आप बेचने गए 3 से 5 साल के बाद, उस वक्त मार्केट सिचुएशन अच्छी नहीं थी, जैसे कि कोविड के टाइम पे कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई थी जिसकी वजह से शेयर मार्केट पूरा गिरा हुआ था। अगर आप उस टाइम पे अपने फंड को रिडीम करोगे और आप बोलोगे कि मैंने 3 साल तक होल्ड किया है और अब मैं अभी रिडीम करना चाहता हूँ, तो मुझे उतना बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहा है? तो ऐसा इसलिए क्योंकि ये फंड्स जो है ये इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, तो इसमें रिस्क इन्वॉल्व होता है जो कि मार्केट की वॉलेटिलिटी पे डिपेंड करता है। तो आप थोड़ा सा कंसिडर करो। देखो, मैं फिर से बेसिक से आपको समझाना चाहूंगी कि अगेन जब आपने कोई सामान खरीदा, मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है और अब वही सामान जो आपने कम दाम में खरीदा है, आप उसे बेचना चाहोगे, तो आप उसे ज्यादा दाम में बेचना चाहोगे ताकि आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो ज्यादा हो। तो उसके हिसाब से आप देखोगे कि कब मार्केट में वो सामान बिकने लायक होगा, कब आपको ज्यादा पैसे में वो सामान बिक पाएगा। तो वही चीजें आपको यहाँ म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट करनी, म्यूचुअल फंड्स में भी वही टेक्निक्स लगानी है। सिंपल फॉर्मूला है, बस ये है कि आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, आप एनएवीज को ध्यान में रखें। आजकल आपको स्टेटमेंट्स मिल जाते हैं, आप मेल पर देख लेते हो, ऑनलाइन जाकर आप इनकी एनएवी चेक कर सकते हो, मार्केट कंडीशन चेक कर सकते हो, शेयर मार्केट डाउन है अप है, ये सब आप देख सकते हो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन जब आप बेचना चाह रहे हो, आप रिडीम करने चाह रहे हो अपने पैसे 3 से 5 साल के बाद, तब थोड़ा सा आप ध्यान दे लो कि आप सही मार्केट कंडीशन में सेल करो ताकि आपको एक अच्छा रिटर्न परसेंटेज मिल जाए। ऐसे भी इन नॉर्मल एवरेज रिटर्न जो इन फंड्स ने दिया है वो काफी बेहतर है, 16 से 19% तक का है। तो ये टैक्स सेवर फंड के हिसाब से बहुत अच्छी है। अगर मैं बात करूं कि ये फंड कब लॉन्च हुआ है, तो ये फंड लॉन्च हुआ था 2015 में। इसकी एलोकेशन जो है, यानी कहाँ कहाँ पैसे लगा रखे हैं, तो ज्यादातर 70% जो आपका पब्लिक का जो फंड है वो लार्ज कैप कंपनीज में है, यानी वैसी कंपनीज में है जो वेल स्टैब्लिश्ड है, अच्छी कंपनीज है। मिड कैप में 20% है और स्मॉल कैप यानी स्टार्टअप्स और नए बिजनेसेस में 10% है। टोटल जो इनका AUM है, AUM यानी असेट अंडर मैनेजमेंट होता है म्यूचुअल फंड्स के टर्म में, यानी अभी तक जितना पैसा उस फंड में लोगों का टोटल लगाया जा चुका है, तो इसका AUM जो है वो 14,000 करोड़ है, यानी इतना फंड इसमें अभी तक इन्वेस्टेड है। अगर आप इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो पोर्टफोलियो में कुछ टॉप होल्डर्स जो है, टॉप होल्डिंग्स जो है वो है HDFC बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, इन्फोसिस है, TCS है, L&T, भारती एयरटेल, ये सारे इसके पोर्टफोलियो में है। तो मैं इस फंड को जरूर रिकमेंड करूंगी। आप 3 से 5 साल तक आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। इस रिटर्न परसेंटेज के साथ आपकी टैक्स सेविंग भी हो जाती है, विच इज ह्यूज बेनिफिट, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा फंड जो है वो है कोटक टैक्स सेवर फंड। अगेन हम इसकी एनएवी यानी प्राइस की बात करें तो वो है 84.22। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.68% है, तो हमारे पहले वाले फंड से स्लाइटली हायर है इसका एक्सपेंस रेशियो। मैं रिकमेंड करूंगी डायरेक्ट फंड, ग्रोथ प्लान लो। अगर आप रेगुलर भी लेते हो तो इट्स ओके, लेकिन आप कोशिश करो कि आप डायरेक्ट फंड और ग्रोथ प्लान लिया करो एक अच्छे रिटर्न परसेंटेज के लिए। सेम एवरेज रिटर्न आपको मिल जाएगा 16 to 19% का। पोर्टफोलियो जो है उसमें ICICI, SBI, एक्सिस बैंक, रिलायंस, इन्फोसिस, ITC और मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज हैं। पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है, जरा सा मैं आपको समझा दूं। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो, मैंने बताया कि वहां पे फंड मैनेजर्स होते हैं, वो प्रोफेशनल्स होते हैं, स्किल्ड होते हैं, वो आपके पैसे को अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते हैं। तो मोस्टली वो आपके पैसे को किन कंपनीज के शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं या डेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो आप अपने फंड का पोर्टफोलियो भी जाकर वेबसाइट्स पे चेक कर सकते हो कि कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखी है और कितनी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, परसेंटेज वाइज वहां पे होल्डिंग्स दिखाती है। तो पोर्टफोलियो यानी आपका जो पैसा गया है एक्यूमुलेटेड, और बाकी लोगों का जितना भी पैसा गया है उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में,
वो पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, यानी फंड मैनेजर्स उन पैसों को कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तीसरा फंड जो मैं रिकमेंड कर रही हूँ वो है पराग पारिक टैक्स सेवर डायरेक्ट प्लान। ये फंड लॉन्च हुआ था 2019 में, तो काफी ही नया फंड है ये, और इसने कम समय में काफी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। अगर आप देखोगे तो इसका भी 3 ईयर एवरेज रिटर्न उतना ही है, 16 to 19% ही है। मैंने ऐसे ही फंड्स रखे हैं जो आपको एक अच्छा एवरेज रिटर्न दे रहे हैं, लगभग आसपास का एवरेज रिटर्न दे रहे हैं। इसकी एनएवी अभी कम है, यानी प्राइस कम है, 20.81 है। जैसा कि मैंने बताया ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है 2019 में, 2019 में, तो अभी इसके ग्रोथ के चांसेस काफी हाई है, और मुझे लगता है आपका इन्वेस्टमेंट टैक्स सेवर फंड में करना बेनिफिशियल हो सकता है 3 से 5 साल के समय के लिए। पोर्टफोलियो में इसकी आईटीसी है, एचसीएल है, विप्रो है, बजाज होल्डिंग्स है, सीआईएल, टीसीएस, आईसीआईसीआई बैंक, ये सारे इसके पोर्टफोलियो में है। अगर हम इसकी एयूएम की बात करें, यानी कितना असेट अंडर मैनेजमेंट है, कितने टोटल पैसे अभी तक इस फंड में लग चुके हैं लोगों के, तो वो है 1000 करोड़। इसके पहले जो था कोटक टैक्स सेवर, इसमें कम से कम 3000 करोड़ का फंड एलोकेशन लोगों का लग चुका है। पराग पारिक में 1000 करोड़ का है। इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को डिवाइड किया है, लार्ज कैप में 65% का मनी इन्वेस्टेड है, मिड कैप में 25% है, और स्मॉल कैप में 15% तक का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। मेरे हिसाब से मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इन तीनों में से किसी भी फंड में इन्वेस्ट करो। टैक्स सेवर फंड में आपको टैक्स पे सेविंग्स भी मिल जाएगी। सेक्शन 80C के अंडर अपना टैक्स जरूर क्लेम करें इनमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद, और उसके साथ साथ आपको एक अच्छा एवरेज रिटर्न मिल जाएगा। एसआईपी के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। आई होप ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल रहे हो। थैंक यू।